बैकफायर टुवर्ड्स टीम रेगनम। गया था आदि, उसको एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़े थे। 15 से 20 एलिमिनेशन वाला एक मैच दिखा देकर 4 के वो दिखाने में मशहूर हैं, तो मज़ा ही आ जाए आदि। 20 पॉइंट्स वाला, 20 एलिमिनेशन पॉइंट्स वाला मैच आ जाए ना तो क्रेजी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अपग्रेड की बात करते हैं आदि, अनदर टीम जिनको हमने कभी स्ट्रगल करते हुए देखा, कभी ये टीम जो वापस से बड़ा मैच निकाल लेती है। प्रीलिम्स में तो ऐसा करती हुई नजर आई थी मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अभी ऐसा कर नहीं पा रही। वहीं पर लेफ्ट साइड पे आपको लाइव दिखाई दे रहा है कि फैंस किस तरह से अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजनल टीम्स को ये फ़ायदा रहता है कि जब वो परफॉर्म करती हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है उनको फैंस की तरफ से, तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है। और जब कोई ओपोनेंट टीम अच्छा खेल रही होती है और ऑडियंस उनको बुली कर रही होती है, तो वहाँ पर जो ओपोनेंट टीम्स होती हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही होती हैं। बट चलें, अभी के लिए सर्कल के सेंटर में आपको दिखाई देगी DX, और DX इस तरह से प्रीवियस मैच में लीग लिया गया था। इस मैच में ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। उनके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में हिलियन गेमिंग मौजूद है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें, इट्स टीम LGD जो कि पुश करती हुई नजर आएगी। आई रियली वांट टू सी REC एंड REC भी वहीं पर एंट्री लेती हुई नजर आएगी। लेकिन REC, ये जो ओवर रोटेशन है, जिस फायर बैक कहाँ जाएगी REC, किन कॉम्पाउंड्स को होल्ड किया जाएगा, इस तरह का सर्कल बना, यहाँ पे कॉम्पाउंड ढूंढना एक अजाब बनेगा। एंड REC मोस्ट प्रॉब्ली उनको ओपन एरियाज या फिर वो जो विजिट टावर का एरिया है रोसक से ऊपर, वहाँ पर उनको होल्ड करना पड़ेगा। बट इन्फ्लुएंस रेंज 7 की बात की आदि, वो भी कुछ अच्छे पॉइंट्स तो निकालना चाहते हैं। फिलहाल बॉटम की जो फाइट है हेलियन वर्सेस INF की, उसमें INF थोड़ा बहुत बेहतर हाँ जी। अंदाज से खेलती हुई नजर तो आएगी। लेकिन चलें, तो सिर्फ अगर बात की जाए टीम हेलियन गेमिंग के आखिरी प्लेयर, उनको शायद स्पॉट करते हुए एक ही दिखाई दे सकती है। बट फिलहाल रेगनम कारिया के प्लेयर स्पॉट करेंगे इनको। रेगनम कारिया ने जो स्लैमन दिया आती, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रोजो की जो नदन साइड है, वहाँ पर ब्रिज की जगह इस बार ये टीम विजिट टावर की जगह ये टीम ब्रिज पर आ जाती है। सामने ही विजिट टावर तो है, हाँ जी, लेकिन अभी के लिए RCB अपने प्लेयर्स नॉक करा, और ये टीम बहुत हीलियन के ही वो सोलो प्लेयर आती जो कि खराब नॉकआउट जगह से निकाल साबित हो रहे सकती है। हैं। एब्सोल्युटली। जी हाँ, बिल्कुल। एंड ये जगह ऐसी है कि यू कैन नॉट 100% से कि यार यहाँ पर हम सरवाइव कर लेंगे। देयर इज नो ओ टैक्टिक्स नो, टू दिस AKE प्लेस। ने इस पुश जगह कर को दिया है। होल्ड करना है। एंड AKE ने अब यहाँ पर एग्रेस कर दिया है। रेगनम कारिया इस तरह से उनको डर के नहीं खेलना कि यार अगर हम 80 पॉइंट्स के करीब जा रहे हैं तो पूरी दुनिया हमें मारने के लिए आएगी। आपको इस सारे डर से अपनी स्ट्रैटेजीज को तब्दील नहीं होने देना। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द स्मैश रूल कि आपको फाइट करना है इन सारी चीज़ों से। लेकिन खैर, रेगनम कारिया दे हैव वाओ लॉस्ट वन ऑफ देयर वाओ। प्लेयर। लेकिन वहीं पर हिलियन गेमिंग, उनके प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है। पहला एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा किया जाएगा रेगनम कारिया के खिलाड़ियों की तरफ से। लेकिन असल दिक्कत यहाँ पर AKE बनाने वाली है। AKE के रॉन वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, एंड यहां से अगर उन्होंने क्रॉसर बना लिया रेगनम कारिया के प्लेयर्स पर, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों के तीनों खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। लेकिन नॉन्गचिम रेड फोर्स वो यहां से रोटेट करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नॉन्गचिम रेड फोर्स, जिनको आइडिया हो गया होगा कि इस ब्रिज पर टीमें मौजूद हैं, वो भी जी हाँ करीब ही रुककर थर्ड पार्टी करना चाहते थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नॉन्गचिम रेड फोर्स के एक प्लेयर को काफी ज्यादा लोन HP किया गया है। मुख्तलिफ तरफ से थर्ड पार्टी भी चलती दिखाई दे रही है इसी एरिया के जानिब। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम AKE साइबर और रेगनम कारिया के दरमियान में जो ये क्लैश बन चुका है, ये किसके एलिमिनेशन का बायस बनेगा? इनफैक्ट दोनों को ही एलिमिनेट होना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले कौन होगा, ये सवाल असल है। अभी फिलहाल के लिए नॉन्गशिम रेड फोर्स ये दिक्कतें बनाएंगे इन दोनों टीमों पर, अगर थोड़ी देर और यहां पर रुका जाता है टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स की साइड से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, दिक्कतें बनेगी ज़रूर टीम नंगशिम रेड फोर्स के ऊपर। लेकिन ये वो एरिया था विजिट टावर का जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर टीम RCB आ सकती थी, बट RCB ने इसको प्रेफर नहीं किया फॉर सम रीज़न आदि। और अगर ये चीज़ बैकफायर करती है तो मसला बन सकता है। हाँ, इस जगह पर होल्ड करना मुश्किल इस तरह से रहता है कि समटाइम्स जैसे स्लैमन्स आते हैं और ग्रेनेड्स के साथ ही आप एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, अगर इस तरह की कोई गलती की गई तो फिर फायर बैक कर सकता है यहाँ पर होल्ड करना नॉन्गशिम रेड फोर्स का। लेकिन RCE क्या यहाँ पर अब जिस ब्रिज पर मौजूद है वही उनको फ़ायदा पहुँचाता है, वहीं से सेकंड रेड निकालने में कामयाब होती है नहीं। लेकिन दूसरी अगर बात की जाए, हर बार जोन से जूझती हुई फॉर मेडिकल वाइब इस वक्त जोन में जाना चाहती है, एंड नॉट अ स्लैमन। आई रियली डोंट वांट कि वो स्लैमन देकर एलिमिनेट हो जाए और वो जो पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे थे वो देखने को ना मिले। लेकिन यहाँ पर हमने देखा AKE के प्लेयर के साथ बहुत ही बुरा होता हुआ नजर आती, उनकी बग्गी फंस जाती है दरख्त में, और पीछे एक टीम गाड़ी लेकर आई हुई थी, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। ज्वेस्टा साइलेंस को एलिमिनेट करने में कामयाब हुए, वो काफ़ी शानदार था। नॉन्गशिम रेड फोर्स नॉकआउट निकाला था, बट एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म नहीं करते। यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिला ज़रूर था, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर, RC ने नेपिक्स को एलिमिनेट कर दिया है। एंड RC दे हैव कॉम्पाउंड्स फॉर देमसेल्व्स। आधी जोन में एक अच्छी जगह लेकर जा चुकी है टीम डिटेक्ट।
टीम रिजेक्ट की तरफ से, सिंस पिछला मैच इतना अच्छा नहीं खेला गया तो इस मैच के अंदर वो भी अपने लिए कुछ पॉइंट्स बटोरना चाहते हैं। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, डिवाइन नॉकआउट हैं, उनको रिवाइव दे दिया जाएगा आसानी से। एंड अभी फिलहाल के लिए कोई स्लैम इन का इम्कान तो नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स आई थिंक सो यूपीजी के व्हीकल्स के अंदर स्काउट कर रहे हैं सारे एरिया को, एंड पॉसिबली शायद ये एक स्लैम इन के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। यूपीजी के खिलाड़ी ऑलरेडी उन्होंने डिवाइन को जब नॉकआउट किया वो प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रहे कि आसपास और भी टीमें हैं। यूपीजी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यूपीजी अगर डायरेक्ट स्लैम इन देती है तो फिर आईएनएफ के खिलाड़ी जो करीब में मौजूद हैं उनके पास ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज हो जाएंगे। लेकिन ब्लैक ई स्पोर्ट्स, जहां पर 2 टीमें ऑलरेडी ब्रिज साइड के ऊपर आपस में लड़ रही थी, वहीं पर ब्लैक ई स्पोर्ट्स भी अपना नाम दर्ज कर चुकी है इस फहरिस्त में। लेकिन सवाल ये है कि रेगनम कार्या, जिनको चाहिए 80 पॉइंट्स के करीब तर जाना है उनको, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? ब्लैक ई स्पोर्ट्स के प्लेयर लॉर्ड एरिक सामने जाते हैं, रेगनम कार्या के वाइल्ड सामना कर पाएंगे और मजीद एक और एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में दर्ज किया जाएगा रेगनम कार्या की तरफ से। यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते शायद ब्लैक ई स्पोर्ट्स के ऑजी को भी एलिमिनेट कर पाए। जेप्टेमस फिर भी नॉकडाउन हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑजी ने स्मोक्स का इस्तेमाल करते कुछ वर्चुअल कवर गिराया जरूर है रिवाइवल के लिए, लेकिन अभी भी असल जो खतरा है रेगनम कार्या को वो किसी और से नहीं बल्कि टीम एकेई साइबर से है। एब्सोल्युटली टीम एक ही साइबर से खतरा है ज़रूर इनको, लेकिन अभी के लिए अगर बात की जाए रेगनम कार्या के प्लेयर्स इस तरह से स्मोक्स डिप्लॉय कर चुके हैं। ध्यान रहे कि आधी पीछे जो टीम एक ही मौजूद है उनको आगे बढ़ना है और जोन में जाना है, लेकिन अगर वो जोन में जाना चाहेंगे तो उनको REG के थ्रू गुजरना पड़ेगा। लेकिन लकी इनफ कि दोनों टीम्स के ऊपर अभी जोन मौजूद है। जैसे अगर बात की जाए टीम LGD, वो एक दूसरी तरफ रोज़क यस्ना वाली साइड पर मौजूद है जहाँ पर उनके सामने कुछ प्लेयर्स तो रहेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ LGD को भी एग्रेसिव नहीं होना। उनके पास इस वक्त बहुत सारा कवर मौजूद है, लेकिन जोन यहाँ से जाएगा आधे, इट्स कंफर्म। और LGD को जब जोन में जाना है तब दिक्कतें बन सकती हैं। दूसरी तो अगर बात की जाए ब्लैक स्पोर्ट्स की, स्मोक स्प्रेड होते ही आधी दिक्कतें यहाँ भी बनती हुई नजर आएंगी। जी हाँ बिल्कुल। एंड वाइल्ड को आप देखिए कि वाइल्ड ऑलरेडी हाथ में उनकी यूटिलिटी है और ग्रेनेड आता ज़रूर है और काफ़ी करीब आएगा, ऑजी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे अगर क्लिक कर जाता ये तो फिर शायद मजीद 2 भी एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर के 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम रेगनम कार्या अपने लिए हासिल कर सकती थी। लेकिन एक और फाइट बन रही है, एक टीम जिसको हम दोनों ने किया है प्रेडिक्ट, डी एक्सेवियर्स वर्सेस टीम D721 एग्रेसर्स आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर यूपीजी भी थर्ड पार्टीज मुख्तलिफ अतराफ करती दिखाई दे रही है। इस बारी टीम रिजेक्ट के खिलाड़ियों को अपने क्रॉसेस के अंदर लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे टीम D721 एग्रेसर्स एग्रेस करते जा रहे हैं। सामने से ग्रेनेड जाएंगे, दोनों ग्रेनेड्स एक ही प्रोजेक्टाइल को फॉलो करते हैं और टीम D721 एग्रेसर्स के प्लेयर्स अब थोड़ा सा अंडर प्रेशर जरूर है, लेकिन डी एक्सेवियर्स अनफॉर्चुनेटली उनके सिर्फ 3 ही खिलाड़ी सर्वाइव करते हमें दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर इस फाइट के अंदर है कि उनको सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना है। एक प्लेयर गिरा कर D721 एग्रेसर्स को 3 खिलाड़ियों पर लेकर आना है, लेकिन यूटिलिटी यूसेज काफी शानदार दोनों ही तरफ से हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर स्मोक्स का इस्तेमाल भी टीम D721 एग्रेसर्स करती दिखाई दे रही है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन डी एक्सेवियर्स इट्स ऑल डाउन टू देयर स्प्लिट। उनका स्प्लिट जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आसानी से वो इस फाइट को जीत पाएंगे। एग्रेसर को लोन HP किया जाता है, लैम्बोर्गिनी दूसरी साइड पर गिरते दिखाई देंगे, काफी ज्यादा हील स्टार्ट उनका कम हो चुका है, लेकिन वही कर लेकर कैलिब्रेट करना चाहते हैं। D721 एग्रेसर्स के स्पाइडी क्रॉसर के अंदर लेकर आएंगे, नेटी नॉकडाउन हो जाएंगे, लैम्बोर्गिनी भी लोन HP हो चुके हैं। आखिरी प्लेयर आप कह सकते हैं डी एक्सेवियर्स के अब बाकी रह जाएंगे जिनको भी एलिमिनेट किया जाएगा, एंड डी एक्सेवियर्स 12वें पायदान पर इस मैच से बाहर कर दी जाती है। D721 एग्रेसर्स नाउ दे हैव 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स, लेकिन एक और खतरा उनके सर पर मंडला रहा है। टीम INF के प्लेयर्स एग्रेस करते हैं, एक को गिराया जाएगा, दूसरे को गिराया जाएगा, तीसरा प्लेयर भी गिराया जाएगा। D721 एग्रेसर्स एक ही झटके में 2 टीमों को इस मैच से बाहर करने में कामयाब रही। जी हाँ, एक ही झटके में यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्वाड एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन 721 एग्रेसर्स दे हैव टू बी केयरफुल। RC यहाँ पर आ सकती है थर्ड पार्टी करने के लिए, बड़े भी के लिए लकी इनफ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी होती नहीं है। रिवाइवल का टाइम मिल जाएगा, पीछे से जोन पुश कर रहा है, स्पाइडी को रिवाइव करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, आदि RC यहाँ पर आ जाएगी और अपोलो को आगे बढ़ने की कोशिश में है, गाड़ियाँ घुमाई जाएंगी, इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। नाउ रिजियो को विद दैट ग्रेनेड काफ़ी अच्छा कनेक्शन मिल सकता है। ग्रेनेड जाता है रेजी की तरफ से, जाकर सीधा गिराएगा एक प्लेयर को। बुचर इज डाउन एंड आउट। उनको एलिमिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से ग्रेनेड स्पैम किया जाता है और अब वो जान चुके हैं कि यहाँ प्लेयर मौजूद था, बट रेजी सो गुड विद दोस ग्रेनेड्स आती हैं। इस वक्त अगर बात की जाए हाइटेड एंगल की, वो इन्हीं के पास मौजूद है। स्मोक्स डिप्लॉय करके गाड़ियां मजीद आगे लाई जाएंगी। एनआरसी आदि एक बड़ा
एसीएस नाम अगर बात की जाए, रेगनम कार्या अभी भी जिंदा आदि जोन के जिस पे मौजूद, वहां पर 3 टीमें मौजूद रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ नॉन्गशिम रेड फोर्स की बात करें, वो कॉम्पाउंड, वो विजिट टावर जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आरसीई लेकर जाएगी, वहां पर ही मौजूद हैं और अभी के लिए सर्वाइव करते हुए सेकंड डिनर निकालने की पॉसिबिलिटी में सबसे आगे मौजूद हैं। लेकिन टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स के भी नहीं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। आदि गाड़ी लेकर स्काउट कर रहे हैं अपने आउटस्कर्ट्स में, करीब किसी टीम को आने नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि अगर कोई भी करीब आ गया, कोई भी जो डिस्टेंस है वो ख़त्म करता हुआ नजर आया, तो शायद नॉन्गशिम रेड फोर्स वो फाइट में मुश्किलात उन पर बनती हुई नजर आएंगी। बिकॉज इस तरह के विजिट टावर्स के ऊपर यूटिलिटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं नॉकआउट्स निकालने में। बट वंस अगेन द जोन इज़ नॉट हियर और अब ब्लड बात होगा आदि। अब 3 टीमें जो ब्रिज पे मौजूद हैं वो मजबूर होंगी जोन में जाने के लिए आपस में लड़ने पर। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो एक ही साइबर और टीम रेगनम कार्या के प्लेयर्स वो परेशान हो चुके हैं कि सर्कल ब्रिज से हट चुका है एंड अब वहाँ पर फाइट भी शुरू होगी और मे बी आने वाले वक्तों में हमें ये दोनों नाम भी इस मैच से एलिमिनेट होते दिखाई दे सकते हैं जो ब्रिज पर मौजूद हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम रिजेक्ट आई थी, कुछ एलिमिनेशंस निकालना चाहते थे वो नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाड़ियों पर, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स उन्होंने ज़्यादा कुछ मौका नहीं दिया। टीम रिजेक्ट के खिलाड़ियों को वापस फॉल बैक किया जाएगा कॉम्पाउंड्स की साइड पर। सर्कल के अंदर जो पहले जाएगा ज़्यादा एलिमिनेशंस भी उसको मिलेंगे और ऑब्वियसली सर्वाइवल का भी इम्कान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम AKE साइबर के 2 खिलाड़ी वर्सेस रेगनम कार्या के 3 प्लेयर्स। रेगनम कार्या नीचे निकलना चाहती है लेकिन वाइल्ड की तरफ से निकलकर पानी के बाहर से निकलकर दोनों के दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाएगा और टीम रेगनम कार्या इस मैच से टीम AKE साइबर सबसे बड़ा जो थ्रेट था उनको बाहर करने में कामयाब रहेंगे। चारों के 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स जो कंट्रीब्यूट किए गए हैं वो वाइल्ड अकेले की साइड से किए गए हैं। रेगनम कार्या अब अगला चैलेंज उनका इस ब्रिज को अबैंडन कर कर आगे बढ़ना है। Oh my एक God. प्लेयर गिराए जाएंगे, ऑजी गेट्स लो इन HP, ऑजी को बुलेट्स आएंगे। रेगनम कार्या के इस बारी एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में दर्ज जरूर कर पाएंगे। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर के इस मैच से बाहर टीम ब्लैक भी कर दी जाती है। लेकिन रेगनम कार्या कहां तक अपना सर्वाइवल मुमकिन बना पाएंगे, still मैच have a पॉइंट के vehicle. करीब वो जाते जा रहे हैं और दे हैव अभी फिलहाल के लिए 77 पॉइंट्स पर ये अपने आप को लेकर जा चुके हैं। लेकिन Oh my रिवाइवल God. अपॉर्चुनिटी अपने प्लेयर को वो ना दे पाएंगे। रेगनम कार्या उनको सर्कल के अंदर तो बढ़ना ही बढ़ना है लेकिन मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स भी उनको निकालने हैं। नॉन्गशिम रेड फोर्स उनके प्लेयर को स्पॉट डाउन किया जाता है लेकिन फिलहाल के लिए ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाएंगे। टॉसपिक अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं लेकिन Enigma निग्मा गैलेक्सी के Galaxy has प्लेयर the उनका idea. अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। टीम रेगनम कार्या के प्लेयर्स को स्नो एक्स उनकी आंखें, उनकी नजरें, उनके क्रॉसेस सिर्फ और सिर्फ जमे हुए हैं रेगनम कार्या के प्लेयर्स पर। एब्सोल्युटली उनकी आंखें, उनकी नज़रें, उनके कान, उनकी हर तरह की हिस्स वो देख रही है, वो सुन रही है, वो समझ रही है और महसूस कर रही है कि यहाँ पर एक टीम मौजूद थी जिसने फाइट ली थी। लेकिन अभी के लिए बात करेंगे UPG अपग्रेड, वो LGD के सामने आ जाएंगे और LGD देखते ही देखते उनके दूसरे प्लेयर को गिरा देखिए आदि। आखिरी 2 प्लेयर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है नाउ और उनको भी काफी लो HP किया जाएगा। लेकिन बैक एंड पे बात की जाए LGD के प्लेयर्स किस तरह से, ये क्या हुआ आदि, ये हुआ क्या है, कैसे मिल मिलाकर आरसी ने मदद की, टीम अपग्रेड की और एलिमिनेट कर दिया LGD को जिनका पूरा स्क्वाड मौजूद था। और अब यहां पर आरसी रिजेक्ट अपनी हाइट का फायदा उठाएंगे, स्मोक्स डिप्लॉय किए जाएंगे और आगे बढ़कर एलिमिनेट करना चाहते हैं अपग्रेड के प्लेयर्स को भी। आरसी इज पुशिंग फॉरवर्ड लेकिन अब पीछे से थोड़ी सी इमदाद देते हुए नजर आएंगे निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स। इस सारे पुश के अंदर, इस सारी फाइट के अंदर निग्मा गैलेक्सी एक नहीं 2 नॉकआउट्स निकाल देगी। लेकिन ये फायदा देगी आदि, ये आरसी स्पोर्ट्स को फायदा दे सकती थी। बट नॉन्गशिम रेड फोर्स कहां से आएगी, कहां से आकर नॉकआउट निकालेगी, पूरी टीम एलिमिनेट कर दी जाएगी नॉन्गशिम रेड फोर्स की तरफ से। लेकिन निग्मा गैलेक्सी देखते ही देखते दूसरा प्लेयर नॉकआउट जो किया था उसको भी एलिमिनेट कर देगी। ये फाइट अब 3 टीमों के बीच में रह जाएगी, निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम आरसी वर्सेस टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स। इन 3 टीमों में से 2 टीमें पिछले मैच में भी टॉप 3 में आई थी आदि और इस बार भी ये टीमें टॉप 3 में आने में कामयाब हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एंड वहीं पर निग्मा गैलेक्सी उनके पास भी अपने 3 खिलाड़ी इंटैक्ट हैं। टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स उनके पास 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं और काफ़ी देर से इसी एरिया को होल्ड किए रखा है टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स ने। लेकिन अब सर्कल के अंदर किस तरह से अपनी जगह बनाई जाएगी नॉन्गशिम रेड फोर्स, उनको फाइट ले करके ही जगह मिलेगी सर्कल में। सारे के सारे क्रॉसेस भी इन्हीं के ऊपर जम चुके हैं। टीम आरसी के प्लेयर उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि बैकयार्ड में से किसी ने आना है सर्कल के अंदर और लेट्स सी कभी फिलहाल के लिए कि क्या डायरेक्ट स्लैम इन दिया जाएगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट स्लैम इन इनको देना पड़ेगा क्योंकि सर्कल के अंदर
हर ही एज के ऊपर आपको कोई ना कोई प्लेयर, कोई ना कोई टीम दिखाई जरूर देगी। अभी फिलहाल के लिए अपनी जगह ढूंढ रहे नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाड़ी सर्कल के अंदर जाने के लिए, लेकिन वहीं पर निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स अपने प्लेयर स्नोएक्स को रिवाइवल देंगे एंड यहां से ये रिवाइवल मुकम्मल होगा एंड वहां से स्लैमिन आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़कर टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स अब बिल आखिरकार उन्होंने फैसला कर ही लिया है, ग्रेनेड से इस्तकबाल किया जाएगा। नॉन्गशिम रेड फोर्स इस जगह को भी अबैंडन कर कर रैप अराउंड कर कर कहीं और से एंट्री हासिल करना चाहती है सर्कल में, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स उनका ये पहला मैच अच्छा साबित हो रहा है। अगर उन्होंने चिकन डिनर निकाल लिया तो अच्छा खासा बूस्ट उनको मिलेगा ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर, लेकिन वहीं पर निग्मा गैलेक्सी उनके पास हाई ग्राउंड आ चुका है। नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाफ उनके व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी एनजीएक्स की तरफ से। स्नोएक्स का ग्रेनेड जाता है, बहुत ही ज्यादा लो एचपी करेगा, इनफैक्ट नॉकआउट निकाला जाता है नॉन्गशिम रेड फोर्स के प्लेयर की तरफ से। निग्मा गैलेक्सी के स्नोएक्स गिर जाते हैं। आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया जाएगा। निग्मा गैलेक्सी जहां पर मेन एडवांटेज उनके पास था मौजूद, उनको अभी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा पैरालाइज कर दिया जा चुका है नॉन्गशिम रेड फोर्स की साइड से। एब्सोल्युटली पैरालाइज कर दिया गया है थोड़ी देर के लिए। इनफैक्ट फुल स्टॉप भी लगेगा उनकी इस परफॉर्मेंस को, लेकिन चलें निग्मा गैलेक्सी रैंडम फायर देने की कोशिश थी। व्हीकल बर्स्ट अगर हो जाता है तो शायद रिजी को डैमेज पहुंचेगा और कुछ ही सेकंड्स में ये शायद हो जाएगा, बट खैर बगी की एचपी बढ़ाई है क्या या वो पहले से वर्स्ट है। पर चलें रेजी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ेगा ज़रूर, लेकिन बचते बचाते नजर आते हैं। नॉट एनी मोर बिकॉज रेडॉक्स के पास एक ऐसा एंगल था जहां से वो हेडशॉट कनेक्ट कर देंगे। और अब आप देखें आरसी के डिवाइन अकेले प्लेयर थे, जानते हैं कि नॉकआउट निकाला गया था उनकी तरफ से, और जिस तरह से XZY को चैलेंज करेंगे आउट इन दी ओपन आकर, इमेजिन इफ ही क्लचेस इट, इमेजिन इफ डिवाइन गेट्स अनदर प्लेयर डाउन। लेकिन ये आंसर इमेजिन तक ही रह जाएगा और अब फाइट 2v2 में कन्वर्ट हो सकी आदि। निग्मा गैलेक्सी वर्सेस नॉन्गशिम रेड फोर्स, दोनों ही टीमें बहुत कमाल खेलती हुई। जी हाँ, और निग्मा गैलेक्सी ज़्यादा जोन कंट्रोल जिसके पास रहेगा वही इस फाइट के अंदर हावी आएगा। निग्मा गैलेक्सी यही कर रही है कि सर्कल के अंदर जो थोड़ा बहुत हार्ड कवर मौजूद है पत्थरों की सूरत में या दरख्तों की सूरत में, एक अच्छा फेवरेबल स्पॉट हासिल किया जाए सर्कल के अंदर, उसके बाद निग्मा गैलेक्सी को मजबूर किया जाए कि वो आगे बढ़ें। हाँ ये सर्कल आखिरी है, लेकिन इसके बाद ब्लू जोन चलता आपको दिखाई देगा एंड ब्लू जोन सबसे पहले टैग करेगा, मजबूर करेगा नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने पर, और यही करना चाहती है एसेंशियली निग्मा गैलेक्सी नॉन्गशिम रेड फोर्स के साथ। एंड दोनों प्लेयर्स एक डिफरेंट एंगल या आप कह लें कि बहुत ही दूर दूर मौजूद हैं एक दूसरे से, ज़्यादा जोन कंट्रोल या ज़्यादा एरिया कंट्रोल हासिल करने के लिए नॉन्गशिम रेड फोर्स इस रेंज पर रहते। रऊफ अगर गलती करते हैं फिर ही वो नॉकआउट होंगे। नॉन्गशिम रेड फोर्स के पास और कोई भी आई वुड से ऑप्शन नहीं है कि वो रऊफ को गिरा पाएँ। रऊफ को अननेसेसरीली कोई भी पीक नहीं करनी है। वहीं पर अगर निग्मा गैलेक्सी के दूसरे प्लेयर हैं वो अगर इनपुट दें अपना, तो शायद बैक स्टैप कर कर या फ्लैंक लेकर के नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाड़ियों को गिराया जा सकता है। नॉन्गशिम रेड फोर्स व्हीकल उनके पास क्या मौजूद है, अगर व्हीकल है तो फिर हाँ वो शायद स्लैमिन दे सकते हैं किसी ना किसी साइड के ऊपर एक खिलाड़ी को, लेकिन रऊफ एक ऐसी व्हीकल पे बैठे हैं जहां पर हवा भी अगर तेजी से गुजरी तो ये बर्स्ट आउट हो जाएगी और इनको फिर एलिमिनेट होना पड़ जाएगा। लेकिन रीडॉक्स भी अपने व्हीकल में बैठ चुके हैं, सर्कल के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न एज के ऊपर मौजूद हैं। वहीं पर नॉन्गशिम रेड फोर्स वो कोशिश कर रहे हैं अपने दो खिलाड़ियों पर कि किसी ना किसी तरीके से नॉकआउट कहीं पर निकल आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन बैकस्टैप करने के लिए रऊफ आ चुके हैं। रऊफ का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। निग्मा गैलेक्सी को अब जाकर शायद अंदाजा हुआ है कि रऊफ घूमकर इस साइड पर आके हैं, लेकिन लेट्स सी विद दैट कि रऊफ अब क्या करते हैं। 1v2 सिचुएशन बन चुकी है। वो नॉकआउट जो निग्मा गैलेक्सी को निकालना था वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने प्लेयर की सूरत में दे दिया टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स को। एब्सोल्युटली नॉन्गशिम रेड फोर्स उनके ऊपर नॉकआउट निकलता जरूर है, लेकिन चलें अभी के लिए फिलहाल ये फाइट वापस से 2v1 पर कन्वर्ट कर दी जा चुकी है। नॉन्गशिम रेड फोर्स हर तरह का एडवांटेज उनके पास रहेगा। दे हैव द जोन कंट्रोल, दे हैव मेन एडवांटेज, और अब इंतजार है कवर भी रहेगा आती उनके पास। निग्मा गैलेक्सी के रऊफ को जब आगे आना पड़ेगा उनके पास कवर नहीं आके आने के लिए, बट XZY उनको देखिए आप, ही हैज द ट्री जहां से वो आगे बढ़ ग्रेनेड जाता है, काफी करीब गिरेगा। XZY काफी लो एचपी हो तो जाते हैं। रऊफ वंस अगेन
एक और ग्रेनेड कुक करते हुए, एक और ग्रेनेड कुक करते हुए, किस खूबसूरती के साथ वो प्लेयर को स्पॉट कर रहे हैं, प्लेयर की पोजीशन के हिसाब से ग्रेनेड कर रहे हैं। लेकिन अब रऊफ जानते हैं कि यहाँ पर फिर से पश आने वाला है NXEY विद सम रैंडम फायर्स, इट वाज इनफ और कंफर्म किया जाएगा नॉन्गचिम रेड फोर्स की तरफ से सेकंड रनर आदि। पिछले मैच की भी बात की जाए, नॉन्गचिम रेड फोर्स बाकमाल खेलती हुई नजर आई थी, अपने आप को लाने में कामयाब हुए थे सेकंड स्पॉट के ऊपर 11 पॉइंट्स के साथ। एक बार फिर से नॉन्गचिम रेड फोर्स अपने आप को दूसरे पायदान पर लेकर आ जाती है। ऑल इन ऑल टॉप 5 के अंदर प्लेसमेंट उनकी होने वाली है इस मैच में परफॉर्मेंस के बाद। के दिन चाहते थे वो आज बिलाखिरकार कर लिया गया है हासिल। और नॉन्गचिम ज़्यादा कुछ फ्लैशी सेलिब्रेशंस नहीं है बिकॉज दे नो कि अभी बहुत बड़ा सफ़र तय करना है उन्हें ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे। लेकिन फाइनल ब्लू देखते हैं एंड दिस वाज दैट मोमेंट जहां पर निग्मा गैलेक्सी ने एक एक करके सारे प्लेयर्स नॉन्गचिम रेड फोर्स को अपने दे दिए। एंड एसेंशियली आई वुड से कि आखिरी जो 2 प्लेयर्स थे रऊफ के साथ रीडॉक्स थे, रीडॉक्स को इस तरह से बगैर वजह अपना एलिमिनेशन पॉइंट नहीं देना चाहिए था। बेशक वो रियूनाइट करने के लिए जा रहे थे बट काफ़ी देर पहले से वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे और ये चीज़ पहले भी की जा सकती थी